20 तारीख को मैं यहाँ पे अपना दावी पत्र देने के बाद सांसद से जाके मिला हूँ, मिस्टर प्रताप चंद्र षडंगी। वो बोले हैं हम इस पे बात करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले हम सब सांसदों को लिखे थे, उड़ीसा के जो 31 सांसद है सबको लिख के दिए थे, और जितने 11 चीफ मिनिस्टर को लिख के दिए थे जो गो चालान गो तस्करी को लेकर स्वर कहीं ना कहीं पे उठाए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड सब सीएम को दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर सबको दिए थे। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया था। पहली बार उड़ीसा का सांसद बुला के बोले हैं, बाकी क्या होता है इसका तो मालूम नहीं, आगे देखते हैं, भगवान का मर्जी। क्या नाम आपका? प्रद्युम्न चौधरी। क्या नाम और कहाँ से आए? प्रद्युम्न चौधरी, मैं उड़ीसा से आया हूँ। क्यों आना पड़ रहा दिल्ली के? देखिए, दिल्ली आना इसलिए पड़ रहा है बार बार कि उड़ीसा सरकार तो उठ नहीं रहा है, ना ही हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। गोमाता पशु सुरक्षा आइन के लिए कर रहे हैं। अगर दुनिया बदल रहा है, समय के साथ ताल लेके सब बदल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, रूल बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, तो पशु सुरक्षा आइन वही 1960 का पकड़ के बैठेंगे। सब बदल रहे हैं। बदलते बदलते मैं अभी यूसीसी में आ गए, वन इंडिया वन नेशन। तो वन इंडिया वन नेशन में तीसरा शादी जो विवाह फैमिली वाला एक्ट सब होगा, आपका आरक्षण से लेके सब है, बट पशु का कुछ नहीं है। तो अगर वन इंडिया वन नेशन है हर स्टेट में। उड़ीसा में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि आप बार बार पशु की बात कर रहे हैं, पशुओं के साथ क्या होता है? क्योंकि आपकी भी एक संस्था है, शायद आप पशुओं के लिए क्या करते हैं संस्था के द्वारा? देखिए, ये पशु सुरक्षा आइन के दावी के लिए हम एनिमल प्रोटेक्शन पशु सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। उड़ीसा में पिछले 25 साल से एक ही सरकार है जो कि नवीन सरकार हम बोला जाता है, उनका पार्टी बीजेडी। सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में नवीन बाबू के अगेंस्ट में कोई भी एक एलिगेशन नहीं आया है। तो इंडिया वाले जानते हैं कि नवीन सरकार और उड़ीसा वाले बहुत शांत और बहुत स्वभाव वाले राज्य है, वो चुपचाप अपने जगन्नाथ धाम और संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, बट जो दिखाया जाता है वो नहीं है। उड़ीसा से आज तक 22 साल हो गया, कोई ऐसा अकेला बंदा विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट में आके दिल्ली में बैठा है। ये पहली बार है जो कि मैं आया हूँ उड़ीसा का ओरिजिनल रूप दिखाने। उड़ीसा को हम लोग जो बोल रहे हैं कि शांत स्वभाव और अपने प्रकृति संस्कृति के साथ जीते हैं, वो नहीं है, दबा के रखा गया। जैसे बोलते हैं ना आपका कम्युनिस्टी सरकार, एक छत्रवादी, वैसे ही है नवीन बाबू, उड़ीसा को दबा के रखे ना। आखिर वहाँ के मुख्यमंत्री पे आप बार बार आरोप लगाते, क्यों लगा रहे? देखिए, मुख्यमंत्री ना ही मैं कोई अपोजिशन पार्टी से हूँ, ना है मुख्यमंत्री से मेरा कोई लेन देन नहीं। अगर मैं उन पे उंगली नहीं उठाता, अगर पिछले 6 महीने से मैं उड़ीसा में अगर ये पशु सुरक्षा आइन के लिए नहीं बैठता, मैं 6 महीने से बैठा हूँ दिल्ली में आके, मैं 21 और 24 बैठा, यहाँ का होम मिनिस्टर और यहाँ का पीएमओ को मेरा डिमांड गया, वो रिसीव किए और मेरे को एक रिसीव कॉपी दिए। इसका मतलब है आप सुन रहे हो, करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है। उड़ीसा चाह रहे हैं हम पशु सुरक्षा आइन लाना चाहते हैं, जो 1960 वाला आइन, 1960 के ज़माने में हम नहीं है, हम 2023-24 में चल रहे हैं। हाँ, तो 60 वाला पुराना नियम, उस टाइम में हम धोती पहनते थे, आज पैंट पहन रहे हैं। तो अगर वो ज़माना बदल गया है तो आइन भी बदलना चाहिए, और पशु सुरक्षा आइन आदमी लोगों का जितना रिक्वायरमेंट है वो आइन बदलता है, बट पशु के लिए पशु सुरक्षा में हो। हाँ, पशु सुरक्षा में है तो इसलिए खड़े हैं यहाँ। कितना पशु पलायन किया जा रहा है बेटा? देखिए, ऑफिशियली हमारे पकड़ में जितना आता है 100, बट उससे ज़्यादा होता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उड़ीसा से बांग्लादेश जाता है थ्रू बाई वेस्ट बंगाल, जिसको अपोज करने से ज़्यादा सर पशु सेवक आज के डेट में जेल में है। पशु को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, पहले सबसे ज़्यादा हमला गो चालान होता था, गो तस्करी होता था। अभी एक नया रूप आया है, अभी कुत्ता चालान होता है नागालैंड को, जो कि किसी को मालूम नहीं। आप सब स्टेट में आप सुने होंगे गो चालान गो तस्करी होता है, बट उसके साथ अभी एक नया शुरू हो गया है स्मगलिंग, कुत्ता चालान होता है। एबीसी के नाम पे आप कुत्ता उठाते हैं, वो भी म्युनिसिपैलिटी संस्था, उठाने के बाद वो बाहर के नागालैंड के कुछ ब्रोकरों के साथ मिलकर कुत्तों का चालान करते हैं। कुत्तों का हड्डी और मांस बेचने का ये एक नया स्मगलिंग शुरू हो गया है, वो भी उड़ीसा से, क्योंकि सबको पता है उड़ीसा से कोई आएगा नहीं, अगर वो आएगा उसके पीछे उसका परिवार रहेगा नहीं। तो हमको हमारा ना परिवार है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। हमको मालूम नहीं कि उड़ीसा जाके हम फिर वहाँ पे जिंदा रहेंगे या आप लोग हमको दोबारा देखेंगे। कहीं डर भी है आपको? डर नहीं है। देखिए, ये होता है, मैं नहीं जानता हूँ कल का क्या होगा। कल को आप मेरे को देख पाओगे या नहीं पाओगे वो मालूम नहीं है। हो सकता है ये लास्ट वीडियो है, हो सकता है ये लास्ट प्रोटेस्ट है जो कि उड़ीसा से कोई आया है, और ये आके मैं बोला हूँ, बोलने के बाद जो बोलते हैं ना आप रिटर्न तो अपने राज्य और घर जाओगे, मैं जाने के बाद रहूँ या ना रहूँ उसका कोई गारंटी नहीं है।